हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है, लेकिन आपको किससे मोटिवेशन मिलता है? प्यारे बच्चे, हमें किससे मोटिवेशन मिलता है? प्यारे बेटा, सच बात बताऊं मैं आज तुम्हें, अगर सच बात ही तुम लोगों को जानने की मोटिवेशन किससे मिलता है, तो वास्तविकता यह है कि कहीं ना कहीं आप सभी प्यारे साथी, ऐसी बात नहीं है कि बाकी किसी तरीके से जुड़े हुए नहीं है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत सारी लाइब्रेरी में भी जाके देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे मार्केट में भी मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे अगर मैं कहीं जाता हूँ तो वहां पर भी मिलते हैं। फिर पता चलता है कि कोई बच्चा ऐसा है कि जिसके पिताजी नहीं है, कोई बच्चा ऐसा है जिसकी माताजी नहीं है, तो कोई बच्चा ऐसा भी है जिसके दोनों ही नहीं है। प्यारे बच्चे, कोई बच्चा ऐसा है जो शायद फीस भी ना दे पाए। प्यारे बच्चे, कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी फीस भी अपनी मेहनत करके निकाल रहा होता है। प्यारे बच्चे, कोई बच्चा ऐसा है जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चे, कोई बच्चा ऐसा है कि जिसके घर में बहन की शादी अभी केवल इस बात की वजह से नहीं हुई कि जब उसकी नौकरी लग जाएगी तब बहन की शादी होगी। प्यारे बच्चे, कोई बच्चा ऐसा है जिसका घर अभी तक नहीं बना, केवल इस उम्मीद में कि जब उसकी नौकरी लगेगी तब घर बनेगा। प्यारे बच्चे, कोई बच्चा ऐसा है जिस बच्चे के माता पिता आज तक इस उम्मीद से बैठे कि बच्चा सेलेक्ट होगा तब हमारा कर्ज उतरेगा, बैंक का बकाया लोन उतरेगा। प्यारे बच्चे, कोई बच्चा ऐसा है जिसे पता है कि माता पिता की उम्र 18 साल, 80 साल है, 90 साल है, 60 साल है। प्यारे बच्चे, वास्तविकता है। प्यारे बच्चे, ऐसे ऐसे अभी आपने सुना होगा, मैंने कहा कि 80 साल भी पिता की उम्र। आप कहेंगे भैया ऐसा कौन बच्चा हो सकता है? ऐसे बच्चे हैं प्यारे बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है जो कम से कम अपने 5-6 भाई बहन और वो सबसे छोटे हो तो बच्चे हो सकते हैं, ऐसे बच्चे हैं। प्यारे बच्चे, ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जुड़े हुए। तो प्यारे गुड्डा, आप ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। प्यारे बच्चे, जिंदगी में पता नहीं कि पैसा लोगों ने कितना कमाया, कितना नहीं कमाया। पैसा, सच बताऊं तो पैसा कहीं ना कहीं हमने भी इतना कमाया कि हमारे भी घर का खर्चा चल रहा है। ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा यहाँ खड़ा होकर कि हम कुछ नहीं कमाते। भैया, कमाते तो हम भी हैं, क्योंकि परिवार हमारा भी और आमदनी का शायद कोई और स्रोत भी नहीं है मेरे पास में। लेकिन प्यारे बच्चे, वास्तविकता यह है कि अगर पैसा यहाँ तक कमाया है तो फिर उम्मीद यह है कि सम्मान यहाँ तक कमाया जाए। ऐसा पता नहीं, पैसे में किसी से होड़ नहीं है। दुनिया ने हो सकता है बहुत बहुत ज्यादा कमाया हो। हम RWA वाले साहब, हम हमेशा इस चीज में जीते आए हैं कि पहले बच्चे का भविष्य है, पैसे का क्या है। बच्चा तो सीधी सी बात है, कल को मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि कल को अगर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो हमारे इतने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे कि वो कहीं ना कहीं हमारे पास आकर खड़े होंगे और कहेंगे भैया परेशान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं। प्यारे बच्चे, चीज हमने कमाई है। प्यारे बच्चे, आप लोगों के इतने सिलेक्शन दिए हैं हमने कि कल को अगर मान के चलो हमें किसी चीज की आवश्यकता हुई और हमारे पास कुछ ना हुआ, मैं एक ऐसे दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन को कोई भी अपने जीवन में नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन अगर कभी ऐसा भगवान ना करे हुआ, प्यारे बच्चे, हमें इस बात की कहीं ना कहीं अंदर से खुशी है कि हमने इतने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा किया है कि बच्चे कहीं ना कहीं हमें हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए। प्यारे बच्चे, यही हमारा आत्मविश्वास है, यही मोटिवेशन है। आपको ये बात बहुत बेहतर तरीके से पता होगी। आप अगर मेरी बात करते हैं मोटिवेशन की, तो मेरी जिंदगी ही आपकी दी हुई है। मैंने आपको बताया था, मेरे तो लकवा हो गया था पिछले SSC GD के एग्जाम में, मेरे पूरे मुंह पे फालिश पड़ गई थी, लकवा हो गया था, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया था, खाना नहीं खाया जाता था, सोता था तो आंख खुली रहती थी। प्यारे बच्चे, मैं सांस नहीं ले पाता था, खाना खाता था, खाना बाहर गिरता था, गिलास से पानी पीता था, बिखर जाता था। डॉक्टर ने कह दिया कि 6 महीने लगेंगे सही होने में, रिश्तेदारों ने कह दिया कि शायद जिंदगी में सही नहीं हो पाओगे। प्यारे बच्चे, मेरे पास कौन था उस टाइम पर? तुम ही थे जो ये कहते थे भैया हम प्रसाद बांटेंगे, हम प्रसाद बांट के बस तुम ठीक हो जाओ। वो तुम ही थे जो मंदिरों में, जो मस्जिदों में, जो प्यारे बच्चे पीरों पर जाकर जो चादरें चढ़ा रहे थे, मेरे लिए दुआ मांग रहे थे, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊं। प्यारे बच्चे, मेरा जीवन आपका दिया हुआ है, मुझे इस चीज से क्या ही फर्क पड़ेगा। मोटिवेशन की बात कर रहे थे, ये सारी चीजें मोटिवेशन ही तो है। इससे बड़ी और मोटिवेशन क्या होगा कि यार मैं तुम्हारी दी हुई जिंदगी जी रहा हूँ। प्यारे बच्चे, सबसे बड़ा मोटिवेशन शायद मेरे लिए है। और कहने के लिए शायद ये शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं इन शब्दों को फील कर चुका हूं, मैं महसूस कर चुका हूं। मुझे आज भी वो दिन याद है, जब डॉक्टर ने, मैं सही हो गया था 15 दिन बाद, तो डॉक्टर ने कहा था कि भैया इस बीमारी को सही होने में 5-6 महीने लगते हैं और 3-4 तो जरूरी लग जाते हैं, तुम 15 दिन में सही हो गए। पहले ऐसे तुम मरीज हो जो 15 दिन में सही हो गए। तो मैंने वहां पे बेखौफ, वहां कम से कम 100 मरीज थे, सबके सामने एक बात बोली कि डॉक्टर साहब जो आप दवा दे रहे हो वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है, लेकिन तुम्हें ये भी बता दूं, तुम्हारी दवा से कहीं ज्यादा जो मेरे लिए मायने रखता है ना प्यारे बच्चे, वो कहीं ना कहीं मेरे छोटे प्यारे बहन भाइयों का प्यार रखता है, मेरे स्टूडेंट का प्यार रखता है, और दवाओं से ज्यादा बड़ी उनकी दुआओं की ताकत है जो मैं 15 दिन में सही हो गया। प्यारे बच्चे, एक चीज सोचो, कैसा लगता होगा जब मुझे कोई रिश्तेदार फोन करके कह रहा है तू सही नहीं होगा। ऐसे लोग गिनवाते थे कि अरे उसके हो गया था, उसके कुछ नहीं हुआ, उसके फिर पूरे शरीर पे फालिश। मुझसे कहते थे अभी तेरे मुंह पे फालिश पड़ी है भाई, अभी पूरे शरीर पे हो जाएगी। सोचो मैं कितना टूट जाता हूँगा। शाम को अंकित सर से बात होती थी, वो मेरा मनोबल बढ़ाते थे, कहते थे कि तू मेरा शेर है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं उन्हें भाड़ में जान दे, लेकिन तू ठीक हो जाएगा, तू मेरा शेर है, मुझे तुझ पे भरोसा है। शाम को अंकित सर मेरा उत्साह बढ़ाते थे। प्यारे बच्चे, सारे सबके सब हमारे टीचर, राहुल सर, नवीन सर, प्यारे बच्चे दीपक सर, ये सबके सब लोग मेरा उत्साह बढ़ाते थे। प्यारे बच्चे, तो मुझे खुशी मिलती थी कि चलो कुछ भी हो, मेरा स्टाफ, मेरा परिवार, मेरा RWA परिवार मेरे साथ है। प्यारे बच्चे, फिर उसके बाद तुम्हारा मेरे पास मैसेज आता था कि भैया आज हम बच्चे, पता है बच्चे क्या मैसेज करते थे? तुम्हारे लोगों के मैसेज आते थे, तुम लोग वीडियो भी बना के भेजते थे। प्यारे बच्चे, तुमने यहाँ तक किया है मेरे लिए कि तुमने गुल्लक में 10-10 रुपए इकट्ठे करे थे, कि 10-10, 20-20 करके इकट्ठे किए थे कि हम बैच लाएंगे, या मान के चलो हम किताबें लाएंगे, या अपने लिए खेलने के लिए चीज लाएंगे, जूते लाएंगे, या इस खर्चे के लिए यूज करेंगे उन पैसों को। तुमने बहुत सपने देखे थे ना, तुमने बहुत सपने देखे थे कि गुल्लक में 10-10, 20-20 इकट्ठे करके मैं इन रुपयों का यहाँ यूज करूंगा, यहाँ करूंगा। तुमने बहुत सपने देखे, और जब मुझे बीमारी हुई तो मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम उस गुल्लक को तोड़ के उस रुपये का क्या कर दिया? तुमने उस रुपये का प्रसाद बांट दिया। तुमने उस रुपये को जाके मंदिरों में तुमने
उस गरीबों को कंबल बांट दिए। प्यारे बच्चे, तुमने भूखों को खाना खिला दिया। क्यों? तुम अपने आप पूछो, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे साथ इतना कर सकते हो तो फिर मुझे एक बात बताओ, मैं तो तुम्हारे लिए जो कुछ कर रहा हूँ वो केवल एक क्लास ही है ना, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई रहा हूँ, बस, इससे ज्यादा नहीं। प्लीज मुझसे आज के बाद ये मत कहना कि भैया तुम्हारे अंदर मोटिवेशन कहाँ से आता है। तुम हो मेरा मोटिवेशन, तुम हो, मैं हूँ, तुम हो, RW है, तुम लोग हो, हम सब हैं। प्यारे बच्चे, आइए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे एक बार। आज की क्लास के अगले सवाल